क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। रेडियो तरंगदैर्घ्य का परावर्तन सिद्धांत पे। न्यूटन की गति के नियम का अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा मिलता है। ठीक है, आगे। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक बढ़ेगा तो आदमी नहीं डूबेगा दलदल में। हाँ, दाब बढ़ जाएगा, दाब कम हो जाएगा। अच्छा, अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। ठीक है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बल का गलनांक घट जाएगा। फिर आगे। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन पर कार्य करता है। केवल प्राणी जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन होना, ये पाचन प्रक्रिया। वहां निम्नलिखित गलती लिखा गया, ठीक है ना, टाइपिंग नहीं हो पाया था। फिर आगे। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग होगा? या लघु के वायुमंडल में कौन गैस है? मीथेन गैस है। बोलना है आंसर। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम का नाम है? ट्रिप्सिन। क्या नाम है? ट्रिप्सिन। उन देश में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी बेरी। कौन रोग है? बेरी बेरी। कौन विटामिन? विटामिन B2 के कारण होता है, ठीक है ना, विटामिन B में होता है इसे। मांसपेशी में निम्नलिखित में से किसके कारण एकीकृत होने पर थकान होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक आ गए। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का सही मात्रक प्रकाश वर्ष। समुद्र की गहराई नापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हाइड्रोमीटर का। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किसका बना होता है? सिलिकॉन का। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत पे बनेगी, ठीक है ना। हम लोग का सामान्य दृष्टि दोस्त कितना देख सकते हैं? हम लोग कितना देखते हैं? निकट दृष्टि कितना देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। और नजदीक देख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। और सबसे दूर अनंत। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है क्या कहलाएगी? जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था पहले? लेमार्क तथा ट्यूरेनस ने। कार्य का सही मात्रा? प्रकाश वर्ष का सही मात्रा? दूरी है प्रकाश वर्ष का सही मात्रा। किसी पिंड के उस गुणधर्म का क्या कहेंगे उसको जिससे वह सीधी रेखा में विराम व एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व का नियम। क्या कहेंगे? जड़त्व उसको बोलेंगे। लेसर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विकिरण का उद्दीपन सिद्धांत। उत्सर्जन। अच्छा, रंगीन नहीं हुआ। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। कितना मीटर होता है? 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब का वास्तविक गहराई क्या होगा? 4 मीटर होगा। लेंस। अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रकाश के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। तत्वों में एक ही पदार्थ का परमाणु होता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाएगा? यौगिक। मतलब 2 या 2 से अधिक चीज मिल जाएगा क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। जैसे नमक क्या है? नमक क्या है? यौगिक है कि नहीं? यौगिक है। नमक यौगिक है। तो तत्व का नाम बताओ, कुछ तत्व का नाम। सोना चांदी सब तत्व है, ठीक है। फिर आगे है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहेंगे? डॉपलर प्रभाव के कारण क्या होगा? उतार चढ़ाव होता है। कोई कण 1 सेकेंड में जितनी कंपन करती है उस संख्या को क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर देंगे तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? 332 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 332 मीटर पर सेकेंड। सर यदि हम उसको 4 गुना करेंगे तो इसको भी 2 गुना कर देंगे, उतना ही रहेगा, उसका गति उतना ही रहेगा। अच्छा, कंफ्यूजन है, मतलब हम कितने गुना बढ़ाएंगे गति उतना ही रहेगा। गति उतना ही रहेगा। हाँ, इसलिए सवाल ऐसा पूछा गया, ठीक है ना।
इस सवाल पूछने लायक है, सही में है कि नहीं? बोलो आगे। समझ में निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का है, इसलिए उस समय का मात्रक नहीं है। पार्सेक इकाई है किसका? दूरी का। दूरी का सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई पार्सेक ही है, ठीक है ना? कहाँ प्रयोग किया जाता है इसका? ऊपर नापने के लिए प्रकाश का प्रकाश का आता है। रोशनी रोशनी उसी को नापते हैं। हाँ, चलो फोटो में। आगे बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? शीशा। ये धातु तो है लेकिन कुचालक है, इसमें करंट नहीं जाएगा शीशा में, ठीक है ना? लाइट करंट नहीं जाता है। निम्न में से किस अधातु को धातु ही चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन। देखो ये अधातु है लेकिन इसमें क्या धातु ही चमकेगा, अधातु होते हुए भी चमकता है। कौन कौन? ग्रेफाइट और आयोडीन। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बराबर अणु है। गैस के बराबर बराबर अणु है। यदि गुब्बारा में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। पहले हाइड्रोजन ही निकलेगा, ठीक है ना? गुब्बारा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों भर दिए और उसमें छेद कर दिए, पहले कौन गैस निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि वो हल्का गैस होता है। पहले बैलून में बात करें। ठीक है, पहले बैलून पौ पौ करेगा, फिर आगे। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? 40 सेल्सियस। ठीक है। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो उनके क्या होंगे? वेग समान हो गए। समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह के से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? उपग्रह के साथ उसी चाल में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। परिक्रमा करेगा। देखो मेरा बात सुनो, हम लोग ऊपर गए हैं लेकर कोई सामान वहीं पे छोड़ दिए, कहाँ पे? उपग्रह पे, तो नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर भी चक्कर मारे, थूक दिया तो ऊपर में रहेगा। हाँ, देख। आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र बोलो। कुछ बोले? अमोनिया का सूत्र NH4। यूरिया का सूत्र NH2CO NH2। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। 11 चिन्नी में जा रहा है। चलो आगे। यंग प्रत्यास्थता गुणांक कैसे मतलब क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। हाँ, स्क्वायर हो सच्चे में। केंडला मात्रक किसका है? ज्योति तीव्रता का केंडला सही मात्रक है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधन से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व हैं। कौन कौन? जल किससे बनता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन का कितना अणु? ऑक्सीजन में कितना अणु? O2 दो अणु। हाइड्रोजन कितना अणु? एक अणु, ठीक है ना? H2O वाला है। सॉरी गलत बोले, ऑक्सीजन का एक अणु, हाइड्रोजन का दो अणु। तो रासायनिक बंधन से जुड़े थे, ठीक है। फिर आगे। विज्ञान वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से हुआ, क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। इसका फादर बायोलॉजी। अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी को बायोलॉजी कर दिया। साइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? साइकोलॉजी में सवाल का अध्ययन। चलो आगे। ठीक। जूल निम्नलिखित में से किसका इकाई है? ऊर्जा। का। मात्रा की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ? चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ते हैं? क्योंकि वो पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं, इसलिए उसी के अनुसार उड़ते हैं। बस और 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, 2-3 मिनट में। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसका किसका? मिस्र का। वायु का मिश्रण है, ठीक है ना? नहीं गलत हो गया रे। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किसका काम करेंगे? परिस्थितिकी में करेंगे, ठीक है ना? इकोलॉजी में। फूलों के संवर्धन का विज्ञान का क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर। फूलों से फ्लोरिकल्चर। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होता है। निम्न में से कौन एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन में संबंधित अध्ययन क्या कहलाएगा? अगरबत्ती। आर्बोरिकल्चर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन चश्मा पहनाएंगे? दबंग वाला है ना, आउटर लेंस का। दूर दृष्टि वाले पीड़ित व्यक्ति को कौन चश्मा पहनाएंगे? उत्तल लेंस।
न्यूटन की गति के तीसरे नियम से क्या मिलेगा? हमेशा भिन्न वस्तु। अच्छा, प्रतिक्रिया के संबंध का बल मिलेगा, ठीक है ना। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। उसका आंसर वही होगा। अच्छा, प्रतिक्रिया में सही बोला। प्रत्येक क्रिया व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का गति का विषय में चलो को बताते हैं, समझाते हैं तुम लोग को। देखो, न्यूटन का पहला गति नियम में क्या बताएगा? क्या मिलेगा? जड़त्व का। दूसरा से क्या मिलेगा? बल का परिभाषा। कोई भी चीज का कितना वजन होता है, ठीक है ना। तीसरा में क्या मिलेगा? विपरीत दिशा। नाव पे चढ़ेंगे तो नाव उधर खसकेगा, हम भी पीछे खसकेंगे, दोनों उल्टा भागेगा उसमें, ठीक है ना। और बंदूक से गोली मारेंगे तो गोली तो आगे निकलेगा ही, बंदूक पीछे चलेगा, ठीक है ना। ये हो गया। कैच मिलेगा तो हम लोग पीछे खींचेंगे। इसलिए बारह मारा। हाँ, इसलिए आगे मारना ना। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन? कवक का। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन? कवक का अध्ययन। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का है? तृतीय नियम। कोई पिंड जब तक विरामावस्था में है बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी कार्य नहीं करता। यह नियम किसका है? न्यूटन का नियम, पहला ही नियम है। जैसे ही बोतल वैसे खड़ा है, इसको कुछ भी नहीं है, जब तक नहीं लगाएंगे तो नहीं हिलेगा, समझ रहे हैं? बाहरी बल लगाना होगा इसके ऊपर। फिर आगे, हाँ फर्स्ट में ही लगता है। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए क्या बनता है? न्यूक्लियन बनता है। पॉजिट्रॉन किसका है? पॉजिट्रॉन कौन आवेशित है? धनावेशित है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ कृषि भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। एक्सोबायोलॉजी कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन एक्सोबायोलॉजी में, ठीक है ना। अच्छा, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बाहरी ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन का। मोनाजाइट किसका है? इसका है थोरियम का। इसका नाम बताओ। मोनाजाइट है। बॉक्साइट किसका है? इसका है एल्युमिनियम का। इसका नाम बताओ। बॉक्साइट। अब रैपिड फायर पूछेंगे अभी तुम लोग से। क्या बोले? अब रैपिड फायर करेंगे, पूछेंगे जहां था सवाल। खत्म हो गया सर जी। हाँ, लेंस की क्षमता कैसे मात्रक? न्यूटन का प्रथम गति के नियम से क्या मिलेगा? जड़त्व। दूसरा से क्या मिलेगा? बल का परिभाषा। तीसरा में क्या मिलेगा? विपरीत होगा, ठीक है ना। दलदल में फंसे व्यक्ति लेट जाने की सलाह क्यों दिया जाता है? क्षेत्र बल बढ़ जाए। अगला सवाल है, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन। कौन है? तो लोग नहीं बोल पा रहा था। ट्रिप्सिन है। मांसपेशी में थकान महसूस होता है किसके कारण? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। समुद्र का गहराई मापेंगे किसके द्वारा? हाइड्रोमीटर। कंप्यूटर का चिप्स किसका बना होता है? सिलिकॉन का। किसी व्यक्ति को दूर का वस्तु दिखाई दे रहा है, उसको कौन चश्मा पहनाएंगे? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस ही पहनाएंगे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया? लेमार्क और टेबरेनस ने किया। कार्य का सही मात्रक? कार्य का सही मात्रक? जूल। ठीक है, जूल है। फिर आगे है क्या? पदार्थ का कितना अवस्था है? 5 अवस्था। पहला बोलो। पहला सर जी पहला का नाम ठोस, दूसरा का ईबीसी नहीं, बोस आइंस्टीन कांस्टेंट, उसे बोलते हैं, ठीक बोला तुमने। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक बोला। पार्श्व किसका इकाई है? पार्श्व किसका इकाई है? दूरी। अब तो लोग फंसेगा देखना है ना। कौन ऐसा धातु है जिसमें धातु की चमक पाई जाती है? आयोडीन। ठीक है। कौन अधातु है? अच्छा, ऐसा क्या बोलना है? कौन धातु है जो विद्युत का कुचालक है? शीशा। ठीक है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस में ज्यादा घनत्व होता है। क्वथनांक कितना होता है पानी का? 100। गलना करते द्रव्यमान। ठीक है। कैंडला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। जल क्या है? गैस है यौगिक है? जल यौगिक है। यौगिक है, गैस और मिलकर बनाने यौगिक है। ठीक। जल का सूत्र H2O। बर्फ का सूत्र? बर्फ का सूत्र? वाष्प का सूत्र? सब वही बोलते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन? फाइकोलॉजी में सहवाल का।
ठीक है। जीवधारियों का अध्ययन किसमें होगा? जीव विज्ञान। देखा छोटुआ पढ़ने में तेज है। आगे जूल किसमें मापेंगे? ऊर्जा में। ऊर्जा को मापेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का कब लागू हुआ था? 1917। चमगादड़ अंधेरे मूर्तियां किसके कारण? चमगादड़ का पराश्रव्य तरंग के कारण, ठीक है ना? क्या बोला? अरे वो कर आवाज है, मतलब देख क्या बोलते हैं? एगो सरब हुआ एगो प्रसरब हुआ। मेरा बात सुनो, उसका नहीं, नीचे से निकलता पराश्रव्य तरंग, ठीक है ना? पीछे उसका निकल चलता है, उसी में हुआ है, उसी लाइन पे आएगा, ठीक है? नहीं सर जी, शुरू से बता दीजिए ना, सरब प्रसरब के कितना सुनता है? अच्छा ठीक, हाँ बता रहे हैं। हम लोग मनुष्य का पराश्रव्य तरंग क्या होता है? 20 रहता है। हाँ, श्रव्य तरंग कितना है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हम लोग उतना ही सुन सकते हैं। अब बच्चा सब उससे ज्यादा भी सुनता है, ठीक है, कुत्ता के बराबर। कुत्ता के बराबर है। हाँ सही में बच्चा सब बता रहे हैं। बच्चा कुत्ता के बराबर है। चलो आगे चलते हैं। पर्यावरण का अध्ययन किसमें करेंगे? पारिस्थितिकी में। फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। परमाणु के नाभि में क्या रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति कौन चश्मा पहनाएंगे? अवतल। दूर दृष्टि पहनाएंगे अवतल। अगला सवाल है, जल में तैरना न्यूटन का कौन गति का नियम है? हाँ, तीसरा नियम। मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? बॉक्साइड का। थोरियम का अयस्क है बॉक्साइड, गलती बोल रहे, ठीक है ना? बॉक्साइड किसका अयस्क है? बॉक्साइड। बॉक्साइड होगा एल्युमिनियम का, ठीक है? कॉपर का बताओ तो। तांबा का इसका नाम बताओ। कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लास, बोलो। कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लास, और क्या होता है? और भी कुछ होता है, ठीक है? लोहा का बताओ।